सालों से ये शख्स कर रहा है हनुमान जी के अनमोल गधे की रखवाली। हवा में उड़ता नजर आता है ये गधा। क्या है इसकी कहानी, चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हनुमान दर्शन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारी वीडियो जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाल ही में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे देखने के बाद आपको भी हनुमान जी की शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा हो जाएगा। ये कहानी रायपुर के एक गांव की है जहां पर रोहित राव नाम का एक लड़का रहता था, जिस पर बजरंगबली की बड़ी ही असीम कृपा थी। वैसे तो रोहित पेशे से पहलवान था, लेकिन हनुमान जी का भी परम भक्त था। एक बार रोहित के पास एक लड़का पहलवानी सीखने आया, लेकिन रोहित ने उसे पहलवानी सिखाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज अखाड़े के पास आता और रोहित से पहलवानी सिखाने की विनती करता। एक दिन रोहित के पिताजी उस अखाड़े पर आए और आसिफ को गिड़गिड़ाते देखने लगे। तब रोहित के पिताजी ने कहा, बेटा, हमने तुझे इस लायक इसीलिए बनाया कि तू किसी का भविष्य संवार सके, ना कि उसका भविष्य बर्बाद करे। फिर हमने कहा, अंकल, इनका नाम पूरे गांव में है, मैं भी इन्हीं की तरह काबिल बनना चाहता हूँ, मेरी लगन ही पहलवानी में है। तब पिताजी के दबाव देने के बाद रोहित ने उसको पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। जब अखाड़े में आया तो रोहित ने कहा कि सबसे पहले तुझे हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने होंगे। ये हमारे अखाड़े का प्रथम नियम है, क्योंकि इस मिट्टी पर यही हमें टिकाए रहते हैं। और दूर से ही हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर अखाड़े में उतर गया। इसके बाद रोहित पूरी लगन से पहलवानी सिखाने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि मन में उसको लेकर इतनी ईर्ष्या थी कि वह चाहता था कि आज जितना भी नाम रोहित ने कमाया है वो सारा नष्ट हो जाए और वह गांव छोड़कर यहां से चला जाए। इस गांव में पहलवानी में नंबर 1 सिर्फ उसे माना जाए, जिसके लिए काफी प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे अच्छी खासी पहलवानी करने लगा। उसका थोड़ा बहुत नाम भी होने लगा। लेकिन एक दिन अखाड़े में आया और सीधा अंदर चला गया। ये देखकर रोहित ने उसे टोका और कहा, ऐसे अंदर नहीं जाते, तुम्हें यह बात पता है, फिर भी तुम नजरअंदाज करके जा रहे हो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात को इतनी बुरी लगी, वह तनतनाता हुआ अखाड़े से बाहर आया और बोला कि ये तेरा होगा, मेरा कुछ नहीं है। अगर आज हाथ नहीं जोड़े तो कौन सा पहाड़ टूट गया। तभी रोहित ने कहा, इन्होंने हमें इस लायक बनाया है और तुझे भी इन्होंने ही बनाया है। रोहित ने बड़े प्यार भरे स्वभाव से कहा, अच्छी बात है, लेकिन इनका भी आशीर्वाद जरूरी है तेरे लिए। काफी देर इन दोनों में बहसबाजी चलती रही। धीरे धीरे इस बहस ने लड़ाई का रूप कब ले लिया, वहां खड़े पहलवानों को समझ नहीं आया। तब आज के कुछ लोगों को बुलाया और रोहित के अखाड़े के पास लगी हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने लगा। मूर्ति टूटने पर पहलवानों को इतना गुस्सा आया कि देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ। दोनों पक्ष का समझौता करवाया गया, लेकिन मन में रोहित को लेकर बदले की भावना तब भी बनी रही। रोहित हनुमान जी का परम भक्त था। एक दिन रात के समय रोहित के अखाड़े पर हनुमान जी का गधा चुरा कर लाया। दरअसल रोहित ने हनुमान जी की मूर्ति सोने की बना रखी थी, जिसका गधा। अगली सुबह जब रोहित को यह बात पता चली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस में मामला दर्ज हुआ और गांव में तफ्तीश की गई, लेकिन कहीं भी गधे का पता नहीं चला। आखिर में पुलिस वाले घर की तहकीकात करने लगे, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे यह मामला खत्म हो गया। फिर एक दिन एक गांव के एक लड़के को अपनी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। ने उसको बताया कि उसने रोहित के अखाड़े से हनुमान जी के गधे की चोरी की है और अपने घर के आंगन में 20 फीट नीचे उसे दफन कर रखा है। लेकिन जब से उसने ऐसा किया है, तब से उसके हाथों में कौड़ी जैसे खतरनाक बीमारी हो गई है। अभी तक मैं उस गधे को नहीं निकाल पाया हूँ। तू मेरे साथ चल और गधा बाहर निकाल। कि ये समस्या सुनने के बाद वह दोस्त उसके घर गया और गधा निकाल लाया। इसके बाद उस गधे को आपने अपने पास रखा। फिर उसी रात को हनुमान जी के दर्शन स्वप्न में होने लगे, लेकिन लगातार एक ही सपना आने की वजह से वह परेशान हो गया। सोचा कि इस गधे को किसी नदी में फेंक कर आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गधे को पास की नदी में बहा दिया और घर आकर सो गया।
अगली सुबह वह गधा को हवा में उड़ता हुआ दिखा। हैरानी की बात यह थी दोस्तों, वह किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। गांववासी उसकी इन हरकतों पर उसको मानसिक रोगी समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। फिर एक दिन काफी परेशान होने पर रोहित को अपने घर पर बुलाया और सारी सच्चाई बताई। कहा कि मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता था, मेरी चोरी करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब हनुमान जी का गधा मुझे सौंप दो। तब ने खुशी खुशी कहा, टेबल पर ही रखा है, इसे ले जाओ, तुम ला कर दो। कहाँ है गधा? समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि हनुमान जी का चमत्कार है, जिसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। उसने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में आकर वहां से चला गया और बोला कि मैं हनुमान जी का गधा खुद बनवा लूंगा। इसके बाद ने गधा की पूजा करना शुरू किया और उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी कोड़ी की समस्या दूर हो गई और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। साथ ही पूरे गांव में ग्रेट पहलवान के नाम से आज भी जाना जाता है, जिसका श्रेय हनुमान जी और रोहित को देता है। यदि रोहित से वह शिक्षा नहीं लेता और हनुमान जी का सबक उसे नहीं मिलता, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। आज भी उस गधे को अपने दिल से लगाकर रखता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन आज भी वह गधा अदृश्य है, किसी को नजर नहीं आता। ये चमत्कार है या सबक, ये तो भगवान हनुमान जी ही जानते हैं। लेकिन किसी ने सच कहा है, इंसान का मजहब तो है, लेकिन भगवान का कोई मजहब नहीं है। वे हर मजहब की भक्ति को स्वीकारते हैं। यदि आपको हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आई हो, तो ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।